हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं चतुश्रेणी हाई कोर्ट भर्ती की तो साथियों सही क्लास पे आए हैं। क्लास को पूरा देखना। इस क्लास के अंदर साथियों आप सभी को PYQ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है साथियों पिछली परीक्षाओं के अंदर, पिछली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं जिसके अंदर 5-5 बार पूछे गए सवाल हैं, इसलिए वीडियो को इस बार पूरा देखना क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कि आपके चतुश्रेणी हाई कोर्ट भर्ती के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। बिल्कुल पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, जैसे गंजीफा, चार बर, नारचरी किसके प्रकार है। साथियों फॉरेस्टर एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया है। तो खेल, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र या फिर परिधान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। कला, संस्कृति और बोलियां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चतुश्रेणी हाई कोर्ट में आ रहा है उन्हीं में से ये क्वेश्चन एक आया, आपसे पूछा गया है कि जो गंजीफा है, चार बार है और नारचारी ये तो है, ये किसकी टाइप है, किसके प्रकार है। तो मेरे प्यारे साथियों ये आप सभी विद्यार्थियों को ऐसा एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे क्या है इसका सही जवाब है वो देना है। तो प्यारे साथियों आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दो मुझे फटाफट, है ना। तो यहाँ पे देखो गंजीफा और चार बर और आपका नारचरी ये जो है साथियों एक प्रकार के क्या है, खेल के प्रकार हैं। देसी जो खेल हैं वो गंजीफा, चार बर और नारचरी के प्रकार। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन साथियों इसी तरह का अगला क्वेश्चन पूछा गया सभी से कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखा। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 ये लिखने वाला कौन था। ये जैन एग्री एग्जाम 2022 में सवाल पूछा गया साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड का यहाँ पे जवाब देना है। प्यारे साथियों ये जो लिखा है ना राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 ये लिखने वाले थे नाथूराम खड़गावत। याद रखिएगा साथियों एक मात्र नाम आएगा आपका नाथूराम खड़गावत, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है, जैसे कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए कुसुम्बा जो है आपका ये किससे संबंधित हो जाएगा। विवाह संस्कार, व्यंजन या आपका अफीम एवं शराब या फिर परंपरागत हथियार। प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2022 में इस सवाल पूछा गया है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। तो ये जो कुसुम्बा शब्द है ये क्या है, ये आपका एक अफीम और शराब से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा, अफीम और शराब से संबंधित है। कुसुम्ब एक कुसमुल का अर्थ मतलब लाल रंग होता है, यानी कि एक प्रकार का क्या है ये पेय पदार्थ होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है साथियों। अगला जो क्वेश्चन आपका 4 पूछा जाता है साथियों, सवाल देखो यहाँ पे बृहत कथा कोश का लेखक कौन है। फॉरेस्टर गार्ड सेकंड 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है साथियों। तो बृहत कथा कोश जो है इसके लेखक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो इसके लेखक हैं साथियों हरिसेन। कौन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को लॉक कर देना है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा गया। बड़ा प्यारा सवाल आप सभी से 20 में, सफ़ेद मेमने और की बिरादरी क्या है साथियों। सवाल को पढ़ो कि सफ़ेद मेमने और की बिरादरी ये उपन्यासकार की रचनाएं हैं। प्यारे साथियों ये क्या है, एक प्रकार के उपन्यास हैं और ये किसकी रचनाएं हैं उनका नाम बताना है। प्यारे साथियों आप सभी के सामने ऑप्शन है, देखो इसी जो जैसे कि यहाँ पे इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों आपका मणि मधुकर है। क्या है, मणि मधुकर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। देखो यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मणि मधुकर इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपके अभी जो 4th ग्रेड में मुख्य एग्जाम हुआ जिसमें भी आपका ये सवाल पूछा गया था कि मणि मधुकर की जो रचनाएं कौन सी है, और एक रचना का नाम दे दिया गया था जिसमें मणि मधुकर आपका ऑप्शन में था। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या थे, गलत करके आए थे। तो यहाँ पे याद रखना सफ़ेद मेमने और की बिरादरी एक क्या है, उपन्यास है। और इसके जो साथियों लेखक जो है रचना है किसने करी, तो आपका याद रखना मणि मधुकर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सवाल 2022 में बना है और आपके जैसे कि हाई कोर्ट एग्जाम के अंदर वो ये सवाल आएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 6 पूछा गया। क्या है सवाल भाई, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म को चयन करना है। जैन सिविल डिग्री 2020 में यह सवाल आया साथियों। एक तो साहित्यिक रचना और जो साहित्यकार हैं उसके संबंधित उनकी यहाँ पे क्या है, आपको जो गलत चयन है वो उसको आपको बताना है कौन सा गलत है। देखो वीर सतई जो साहित्यिक रचना है ये आपके किसके द्वारा लिखी गई है, साहित्यकार कौन है, सूर्यमल मिश्रण है, करेक्ट हो गया। अगला जो है चेतावनी सुंगटिया केसरी सिंह बारट, ये भी करेक्ट है। डोला मारूरा दोहा कवि कल्लोस के द्वारा है, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे साथियों जो एकलिंग महात्म्य जो है आपके क्या है, एकलिंग महात्म्य साथियों जो है ये क्या है, चंद्र प्रकाश देवल नहीं है, ये थोड़ा आपका क्या है साथियों गलत है। ठीक है, एकलिंग महात्म्य के 2 भाग हैं, एक तो आपके महाराणा कुंभा द्वारा रचित है और एक आपका साथियों क्या है कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है।
ठीक है। तो एकलिंग महात्म्य एक तो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया, इसके 2 भाग है। दूसरा भाग जो है साथियों क्या है, आपके कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो है आपका गलत युग में है, बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 7 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी, ये भी जैन एग्री जो 2022 में सवाल आया साथियों। बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान ये लिखने वाले थे साथियों जी.एन. शर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जी.एन. शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है सभी को। अगला क्वेश्चन 8 यहाँ पे पूछा गया है, सवाल को पढ़े सभी विद्यार्थी। जैसे कि राजस्थान में धूप में सुखाई गई पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है। साथियों ये आर्ट एंड कल्चर से सवाल है आपका, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में जो धूप में सुखाई गई हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उसको क्या कहते हैं, उन सब्जियों का नाम बताना साथियों। उसको कहते हैं पांची। क्या कहते हैं, पांची कहते हैं। ये आप सभी को याद रखना साथियों। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसको 5 चेर बाट यानी कि प्राचीन तौल इकाई यानी कि भूसी अन्नदाने के ऊपर सिल्का भूसा जानवरों का सारा, पांची कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी से। सवाल क्या है साथियों, जैसे स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो ये भी जैन एग्री 2022 में सवाल आया साथियों। हाँ बिल्कुल, ये गलियाकोट जो है ये आपके क्या है, डूंगरपुर के अंदर स्थित है और माही नदी के किनारे है। कहाँ पे है, माही नदी के किनारे है। सभी विद्यार्थी वीडियो को अच्छा देखें, पूरा देखें। ये क्या है, बोहरा संप्रदाय के लोगों का एक धार्मिक आस्था केंद्र है साथियों, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका 10 पूछा गया, क्या है, देखो गलियाकोट किस संप्रदाय का एक उर्स आयोजित होता है। जेल प्रहरी 2017 में सवाल पूछा गया। तो साथियों हाँ बिल्कुल, ये गलियाकोट किस संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है। तो आपको याद रखना दाऊदी बोहरा संप्रदाय। क्या है साथियों, गलियाकोट सागवाड़ा के अंदर ये आयोजित होता है। और कौन सा संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, ये याद रखना, ठीक है। हाँ जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 11 पूछा जाता है साथियों। सवाल जैसे कि आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्या है बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। ये सवाल आपका रिपीट हुआ है। देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 26 अप्रैल 2017 को ये सवाल आया साथियों। आरपीएससी के अंदर ये सवाल आया है ना, सेकंड ग्रेड एग्जाम में। तो ये मान लो आपका हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपका। तो बोहरा समुदाय का एक प्रमुख उर्स लगता है, वो कहाँ लगता है अपना, ये गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। ये ध्यान रखना, गलियाकोट का है डूंगरपुर के अंदर माई नदी के किनारे और फखरुद्दीन की दरगाह पे लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि जो खाद्य पदार्थों के उच्च समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। हाँ बिल्कुल, लेक्चरर आयुर्वेदा जीके 2021 में सवाल आया साथियों। खाद्य पदार्थ जो कि आपके उनका सेवन करना है जो कि उपवास यानी कि आपका क्या है, व्रत वगैरह होता है ना, तो उस समय खाने के द्वारा मतलब सेवन के लिए अनुमति है उसकी, तो वो बात कर रहे हैं साथियों अपन, है ना। तो बताइए जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपवास के दौरान सेवन करने योग्य खाद्य पदार्थ की बात करें तो एक आपका कौन सा है साथियों, एक तो सिंगाड़ा है, ठीक है, सिंगाड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। एक आपका यहाँ पे है कट्टू, कौन सा वाला, हाँ कट्टू हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा आपका क्या है साथियों, आलू, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आलू भी हो सकता है, फल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये वाला जो ए वाला जो ऑप्शन है अपना, ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है आप सभी से 13वां पूछा गया कि जैसे कि शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। तो क्वेश्चन 13 की बात कर रहे हैं। बताइए, ये चिश्ती क्या है, नागौरी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी जो है ये आपके चिश्ती समुदाय यहाँ हाँ ये सूफी सिलसिले से संबंधित है। सी आपका चिश्ती याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। तो सीटी ग्रेजुएशन लेवल में ये सवाल आपसे पूछा गया था। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये जो थे साथियों सांप्रदायिक काजी कौन से, हमीमुद्दीन नागौरी जो कि आपके सुहरावादी, ये भी सवाल आपके कई बार बनता है साथियों एग्जाम में, है ना। ये याद रखना, सुहरावर्दी जो कि आपका सिलसिला है एक हमीमुद्दीन नागौरी से संबंधित, याद रखना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 15 है, जैसे कि पंजाब का शाह उर्स कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखें, पंजाब का जो शाह उर्स है ये मनाया जाता है आपके अजमेर के अंदर। कहाँ पे, अजमेर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको लॉक कर देना। 2.5 दिन का जो जोपड़ा है आपका अजमेर के अंदर, वहाँ पे मनाया जाता है। अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है प्यारे साथियों, जैसे कि आपका जो सिरावन से क्या तात्पर्य है।
जैन सिविल डिग्री के अंदर ये सवाल आपका पूछा जाता है, क्या है सिरावन से क्या तात्पर्य है, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। सिरावन का मतलब होता है साथियों ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो किसान जो लोग होते हैं वो क्या है सुबह का नाश्ता करते हैं, यानी कि प्रातःकालीन नाश्ता है उसको कहते हैं सिरावन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जो कला संस्कृति उसमें से ये सवाल बनता ही बनता है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। अगला जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है साथियों, जैसे कि मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसके लेखक कौन है, फॉरेस्ट गार्ड 2022 में सवाल पूछा गया। तो मारवाड़ प्रगनारी विगत साथियों याद रखना ये मोहनोत नैणसी इसके क्या है लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी आपका हुबहू देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जैसे कि निम्नलिखित में से राजस्थान लोक जीवन में क्या है नारचरी शब्द है ये किससे संबंधित है, बताइए। 2018 में सवाल पूछा गया और 2019 में ये आपका क्या है टॉम इंस्पेक्टर सवाल भर्ती में पूछा गया सवाल है। तो नारचरी नारचारी क्या है, नारचरी नहीं है नारचारी, मतलब ये किससे संबंधित शब्द हैं प्यारे साथियों। ये जो शब्द है ये गृह कीड़ा मतलब गृह कीड़ा मतलब आपका ए ऑप्शन याद रखना, जैसे कि इंडोर गेम यानी कि जो गृह कीड़ा यानी घर के अंदर रहकर खेले जाने वाले गेम है ना, पारंपरिक गेम जैसे चौपड़ हो गया, गट्टे हो गया, लहू हो गया, अंतराक्षरी हो गया है ना, नारचरी हो गया ना, चरबर है, ये आपके क्या है जो इंडोर गेम होते हैं ना, ग्रह कीड़ा जो कह सकते हैं इससे संबंधित है। याद रखना चाहते हो ये एग्जाम के अंदर हुबहू ये सवाल आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हाँ जी, ये आपको एग्जाम से पहले मैंने करवा दिया, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि दही भिगोने के बाद जिस पात्र में आलू घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों। जैसे कि दही भिगोने के बाद जिस पात्र में अलूना क्या है आलू नहीं सॉरी अलूना जो अलूना घी है वो रखते हैं उसको क्या कहते हैं। जेल प्रहरी के अंदर ये सवाल आया साथियों है ना, तो उस पात्र का नाम बताना है साथियों। उस पात्र का जो नाम है दही भिगोने के बाद जिस पात्र में रखते हैं वो उसको कहते हैं गिलड़ी, क्या कहते हैं उस पात्र का नाम होगा साथियों गिलड़ी, याद रखना, जिसमें घी रखा जाता है। और बीजू का टाऊ अड़वो और आपकी ओजको ओतो खेत पक्षी को डराने के लिए लकड़ी का एक कृत्रिम मानव रूप बनाया जाता है। एक यहाँ पे एक सवाल फिर से पूछा जा सकता है, जैसे कि याद रखना, जैसे कि गिलड़ी जो है ये क्या आपके दही भिगोने के बाद जिस पात्र में अलूना घी रखा जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक शब्द और आता है बीजू का टाऊ और अड़वो, एक ओजको एक ओथो, ये जो तीन शब्द हैं ये क्या है पक्षी को खेत में डराने के लिए एक कृत्रिम मानव बनाते हैं। जैसे फसल को बर्बाद करते हैं ना, पक्षी हो गए जानवर हो गए, तो अपन क्या करते हैं खेत में एक पुतला बना के रखते हैं जिससे कि पक्षी खेत में नहीं आए, तो उसको यहाँ पे उससे संबंधित भी आपका सवाल बन सकता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले 2 महीने पहले बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, जैसे कि 20वां है कि किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी। वीडियो एग्जाम 21 में ये सवाल पूछा गया साथियों। सुल्तान ए तारिकीन, बताओ जल्दी से, सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि साथियों याद रखना शेख हमीमुद्दीन नागौरी को, क्या है शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि दी गई थी, याद रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम के अंदर हुबहू ये क्या है देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन आप सभी से 21 का पूछा जाता है, जैसे कि अतारकीन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 24 जून 2018 में सवाल पूछा गया है। तो अतारकीन का दरवाज़ा प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपके क्या है नागौर के अंदर है, किस जिले में स्थित है ये सवाल पूछा जाता है, याद रखना नागौर जिले के अंदर क्या है आपके यह काजी हमीमुद्दीन नागौर जो काजी जो हमीमुद्दीन नागौरी है ना उनकी स्मृति के अंदर ये बनाया गया था, ये ध्यान रखना कौन सा अतारकीन का दरवाज़ा। अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा सवाल है, पुस्तक रखने के काष्ठ के उपकरण को क्या कहते हैं। तो साथियों पुस्तक रखने के काष्ठ को जो उपकरण है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साथियों ठवणी, क्या कहते हैं ठवणी। ये देखो राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित एक शब्दावली टॉपिक है जिसमें से ये सवाल बनते हैं साथियों, याद रखना। हाँ बिल्कुल, इसमें पुस्तकें रखने का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, जैसे कि ये है तंग मोरखा और गोरबंद पिलाण, ये क्या है, तंग हो गया, मोरखा हो गया, गोरबंद और पिलाण। साथियों ये एक टाइप का क्या है, तो याद रखना ये क्या है ऊँट के सजावट की वस्तु है, क्या है जो ऊँट होता है राजस्थान के ऊँट लोग पालते हैं, जिसके अंदर तंग हो गया, मोरखा, गोरबंद, ये एक प्रकार के क्या है ये कपड़े हैं, ये जो भी कह सकते हैं उनकी सजावट की वस्तु होती है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे 24 पूछा जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे साहित्य एवं साहित्यकार से युग्म को असंगत रूप से यहाँ पे आपको क्या है गलत जो असंगत है उसको बताना है। यहाँ पे बताइए, देखो यहाँ पे जैसे कि आपका राज प्रकाश जो ग्रंथ है साहित्य है, इसके साहित्यकार किशोरदास है, करेक्ट आंसर है। अमर सागर पंडित जीवादर करेक्ट है, ठीक है। बाबू प्रकाश मोड़िया जी आशिया, ये भी राइट है।
देखो राजवल्लभ जो है महाराणा कुंभा दे रखा है, क्या है राजवल्लभ महाराणा कुंभा, ये नहीं है, ठीक है। ये बी वाला जो ऑप्शन साथियों क्या है आपका, ये रॉन्ग है, ये सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा साथियों। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो साथियों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक याद रखना गौरीशंकर हिरासन ओझा। ये सीटी एग्जाम के अंदर आया, ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के अंदर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला जो सवाल आपसे पूछा जाता है जैसे कि बिज्जी, बिज्जी जो है साथियों किस साहित्यकार का उपनाम है? फॉरेस्टर एग्जाम में आया साथियों। तो बिज्जी की बात करें साथियों, बिज्जी एक साहित्यकार है जिसका उपनाम है, उनका नाम है साथियों विजयदान देता। क्या है? विजयदान देता, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपके क्या है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। 2007 के अंदर इनको सम्मान मिला है और ये बिज्जी जो है इनका उपनाम है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 27 जो कि पूछा जाता है कि अजमेर शरीफ जो कि किस सूफी अजमेर जो शरीफ है किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो याद रखें साथियों अजमेर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये सवाल पूछा गया है। तो साथियों ये जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखना सी जो ऑप्शन है आपको याद रखना। अजमेर की जो शरीफ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये क्या है साथियों, जो दरगाह है सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता का प्रतीक मानी जाती है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। सवाल आपका क्या है 28, जैसे कि ढोला मारूरा दुहा, इसके रचयिता कौन है? साथियों ढोला मारूरा दुहा ये भी फॉरेस्ट एग्जाम में आया सवाल है। तो ढोला मारूरा दुहा साथियों याद रखिएगा कल्लौज, कवि कल्लौज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है ये। जैसे सवाल आपसे पूछा जाता है कि जैसे सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया गया? साथियों देखो ये सवाल आपकी किस्मत राजस्थान हाई कोर्ट 13 मार्च 2022 में ये सवाल पूछा गया था, है ना, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप सभी विद्यार्थी देखें, ज़रूर देखें, याद रखना इसका नाम इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण किया है साथियों, करवाया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, इल्तुतमिश कौन है? ख्वाजा चिश्ती की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने शुरू करवाया और इसका जो कार्य है शुरू करवाने का काम इल्तुतमिश ने करा था और इसका पूर्ण कार्य जो करवाया था वो किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखना, ये हाई कोर्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल और इस टॉपिक से 100% साथियों एक या दो सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था? प्यारे साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था, ये सवाल बनता है। तो इनके गुरु की बात करें साथियों याद रखना ख्वाजा उस्मान हारूनी। क्या है? ख्वाजा उस्मान हारूनी, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट कर देना एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों, वो सवाल क्या है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है इसके लिए जो मुगल बादशाह अकबर द्वारा कितने गाँवों की संख्या यानी कि कितने गाँव दिए थे? एसआई प्लाटून कमांडर 13 सितंबर 2021 में ये सवाल पूछा गया साथियों। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसको बनवाने के अकबर के द्वारा, अकबर कौन था? मुगल बादशाह, और इनके द्वारा गांवों की कितनी संख्या दी गई? तो याद रखिएगा जितने गांव दिए गए थे वो गांव है साथियों आप सभी के बीच में लगभग यहाँ पे 18 गाँवों की जो संख्या है वो दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सभी, ठीक है। हाँ जी 18 गाँव याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 32 है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? जलपरी 2017 में यह सवाल पूछा गया। तो साथियों याद रखना ये पृथ्वीराज, क्या है? पृथ्वीराज चौहान के समय, उनके शासनकाल के समय ये आपके क्या है राजस्थान आए थे, ये भी ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला जो क्वेश्चन आपका 33 पूछा जाता है साथियों कि जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी सिलसिला से संबंधित हैं। कौन सा सूफी सिलसिला है जिससे संबंधित है? बिल्कुल साथियों ये सवाल बनता है, जैसे सेकंड ग्रेड बेसिस से बड़े बड़े एग्जाम में ये सवाल पूछते हैं। तो याद रखिएगा किस सिलसिला से संबंधित हैं। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे एक बार फिर से साथियों, ये जो है आपके चिश्ती सिलसिला, कौन सा है? चिश्ती सिलसिला। जैसे कि यहाँ पे सुहरावर्दी ये आपके नागौरी जो शेख इमामुद्दीन है उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका क्या है साथियों, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये आपके क्या है चिश्ती सिलसिले से है, याद रखना सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला दो लास्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है साथियों कि सवाल ये भी पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि आपके दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? प्यारे साथियों रीट लेवल 2 में ये सवाल पूछा गया था।
ये जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में सवाल आया था 2022 में, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान की बात हो रही है। तो साथियों वो पहला सुल्तान याद रखिएगा सभी, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक जो था साथियों, ये पहला सुल्तान था जो कि इस दरगाह पे आया था मत्था टेकने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस क्लास में आपको 35 क्वेश्चन करवाए जो कि आपके कला संस्कृति से जुड़े सवाल थे एग्जाम के अंदर। हूबहू इस एग्जाम से भी पहले बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो को अच्छा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। धन्यवाद साथियों।